हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मिनी मॉक 2025 की। और ये मिनी मॉक है हमारा रीजनिंग का, ठीक है। फर्स्ट वाला ही हमारा मिनी मॉक है। और इसके अलावा हमने जो मैथ का मिनी मॉक लगाया है और जीएस का मिनी मॉक लगाया है। तो मैथ में हमने क्वेश्चन लगाए थे 27 और 27 प्रश्न ही हमारे वहाँ पर सही निकले थे, यानी इसमें जो एक्यूरेसी थी वो हमारी 100% एक्यूरेसी आ चुकी थी। जीके का जो हमारा स्कोर है, हमने इसमें 24 प्रश्न लगाए थे, जिनमें से 20 प्रश्न यहाँ पर हमारे सही निकले हैं और 4 प्रश्न यहाँ पर हमारे गलत निकले थे दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ का स्कोर है 20/40, एक डेढ़ नंबर और कम होके आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा स्कोर आया है, और जो कि आपको हमने बिल्कुल लाइव ही दिखाया है। यदि आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी हैं तो आप सभी सबसे पहले उन क्लासों को कवर करिए, इसके बाद आप एक वाली क्लास हमारी भी देखते रहिए, क्योंकि हर क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मैथ की एक स्पेशल क्लास जिसमें हमने पूरा फुल सॉल्यूशन बता रखा है कि आप सभी किस तरीके से कौन से प्रश्न को लगाने वाले हैं, तो उस क्लास को भी आप सभी देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपनी आज की इस रीजनिंग की क्लास को और कवर करते हैं, और इसका स्कोर भी हम अपना चेक करते हैं कि भाई आखिर काफ़ी मतलब लगभग 5-6 महीने के बाद बिना पढ़े आज स्कोर कितना बन रहा है। इस सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कवर करते हैं, यानी अपना अटेम्प्ट स्टार्ट हम यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्टार्ट टेस्ट हमारा हो चुका है, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने भी है, स्क्रीन पर भी आपके आ रहा होगा। ठीक है, 6, 3, 9 और 15 माइनस के 18, 4, 22 और 5 और 5, 10। तो 6 पहले 3, फिर 3, 4, 5, तो 3 जोड़ेंगे सी में। तो भाई ये कैसी सीरीज चल रही है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 6, 3, 15। चलिए बाद में देखते हैं, यदि एक बार में आंसर नहीं आया तो इसमें टाइम खर्च करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है भाई। चलिए देखते हैं। एक कक्षा के सभी 24 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। नेहा दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, जबकि अभिषेक बाएं सिरे से 20वें स्थान पर है। नेहा और अभिषेक के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं? चलिए फटाफट इन प्रश्नों को हम लगाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कितना स्कोर आज हमारा रीजनिंग में आएगा। चलिए टाइम निकल रहा है भाई, प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कवर करना है, लिमिटेड टाइम है क्योंकि अपने पास। सभी उत्तर की ओर 24 की 24 मुक्किए खड़े हैं, ठीक है भाई। और नेहा दाएं से 8वें स्थान पर है, नेहा दाएं से 8वें स्थान पर हो गई है। और अभिषेक बाएं से 20वें स्थान पर है, अभिषेक बाएं से 20वें स्थान पर है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल 24 हैं, तो 20वें स्थान पर। तो इस साइड कितना होगा, यहाँ पर अभिषेक आ जाएगा 20वें स्थान पर। कितने विद्यार्थी खड़े हैं बीच में? 2 है ना, क्योंकि 20, 21, 22, 23, 24 सही है भाई, ठीक है। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 3 से 4 में एंट्री होगी 18 अक्टूबर, तो 2004 आपका लीप बर्स होता है। 2 ऐड हो जाएंगे, रविवार, सोमवार, और सोमवार के बाद 1 साल और निकलेगा तो मंगलवार आ जाएगा इसका। चलिए इस पैटर्न को पूरा करना है भाई साहब।
देखना होगा पैटर्न किस तरीके से क्या बता रहा है, समझ में नहीं आ रहा। स्क्वायर क्यों बनेगा क्या? जी हाँ, बिना उसके होने वाला नहीं है। 18 का स्क्वायर 324 और 4 का स्क्वायर 16 3 19, 23 का स्क्वायर 529 और एक और ऐड हो जाएगा तो 530। जी हाँ, लास्ट नंबर में ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर किसको किसको बदलना पड़ेगा, 133 हमको लेकर आना है। तो भाग से तो हमको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाग कन्वर्ट होगा तो फिर कोई संख्या कटेगी नहीं, भाग वाले को छोड़कर और चीज़ों को बदल दो। इसका मतलब है 5 और दूसरा है प्लस और इंटू, तो इनको बदल दो। 5 माइनस 24 और प्लस की जगह पे इंटू लगा दो, 17 इंटू की जगह पे प्लस लगा दो और 4 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा भाई, ये भी गलत है दूसरा वाला। तीसरा इंटू और भाग, यहाँ पर प्लस और भाग नहीं, प्लस इंटू और माइनस वाला बदल के देखो तो 5 माइनस 24 माइनस की जगह पे इंटू, 24 पंचे 120 ये हो जाएगा। प्लस के 17, 17 के बाद माइनस के 4, तो 24 पंचे 120, 17 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 13। ये सही है, कहा था ना मैंने कि भाग वाला कन्वर्ट नहीं हो सकता है भाई। इसमें देखिए EXP ए सब में है, N सब में है। अब इसके बाद N के बाद देखना है तो S D A 3 5 से स्टार्ट हो रही सीरीज, 3 5 से ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए भाई 3 अंकित फलक के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो 3 के विपरीत हमको देखना है 3 और 3 3 3। तो इसके लिए हम कौन सी उसमें जाएं भाई, 2 को घुमा दो, 2 और 3 तो 1 का 4। अरे यार इससे ले लो ना, 3 से विपरीत मिल जाएगा 5, 1 3 का विपरीत 2 4, 3 का विपरीत 6। चलिए, प्रोजेक्ट का रूप में कक्षा भी के विज्ञापन, अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा। धारणा है, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सही हो सकता है, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें, ये भी सही है भाई। दोनों मेरे हिसाब से दोनों धारणाएं निहित होनी चाहिए। 6 मित्र प्रत्येक की आयु अलग अलग है, P केवल S से छोटा है, तो P है वो केवल S से छोटा है और बाकी सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। केवल की भाषा में केवल 3 मित्र R से छोटे हैं, केवल 3 मित्र जो हैं वो R से छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं, ठीक है। U T से छोटा है, U सबसे छोटा नहीं है, U है वो T से छोटा है। U T से छोटा है और U सबसे छोटा नहीं है, तो T यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा। बचा क्या, कितने मित्र T से छोटे हैं, तो केवल 2 मित्र, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए भाग का मतलब जोड़ और प्लस का मतलब घटाओ। अच्छा, सीरीज दे दी गई है पर उसको हल करना है। तो चंगन इंटू का मतलब क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर इंटू मतलब भाग, चंगन भागे 6, माइनस का मतलब क्या दिया गया है, गुणा, गुणे 7, भाग का मतलब जोड़, जोड़ 8 और प्लस का मतलब घटाओ -2। इसको हल करेंगे, 6 से काटेगा 9 बार जाएगा और 9 7 63, 63 प्लस के 6 यानी 69। जी हाँ दोस्तों, 69 सही है। 8 व्यक्ति एक वृत्तीय केंद्र में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रश्न को अभी हम स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे। जोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है और पूरब दिशा की ओर 9 किलोमीटर जाती है। तो पूरब दिशा की ओर यहाँ पर हमने 9 किलोमीटर निकाल लिया है। फिर बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़ेगी और 8 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर जाती है, उसको हमने दाएं भी मोड़ दिया, 6 किलोमीटर अपने कार्यालय पहुंचती है, ठीक है। उसके कार्यालय और घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है भाई साहब, ये न्यूनतम दूरी तो सीधा सीधा निकलेगा, पॉइंट आएगा यहाँ पर हमारा, और 8 9 6 15, तो 8 15 17 का यहाँ पर हमारा टेम्पलेट बनता है, क्योंकि 15 का 225 और जो 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो 5 4 9 6 2 8 289, ये 17 का हमारा होल वर्क होता है, 8 15 17, ठीक है भाई। 26 -3 -3 20 -3, तो -3 हो जाएगा, 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 14।
और 14 पे आता है n, 2 ऑप्शन है n में, ठीक है। 13 -2 7 2 5, 5 पे e तो NEH। ओ भाई साहब, इस सीरीज को देखना है। एकांतर क्रम में लग रही क्या? एकांतर क्रम ही समझ में आ रहा है भाई, बैक टू बैक छोटे छोटे शब्दों में आगे बढ़ रही है सीरीज, देखना होगा। 7 7 10 11 15 और 17, इसके बाद क्या आएगा? 6 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस, तो पहले तो 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, अब 7 जुड़ेगा। 15 7 22 ऑप्शन दिया गया है, जो कि बगल में ही है। चलिए, इसके अलावा भाई 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 इसको क्या है, घड़ी की दिशा में घुमा दिया है, कोई दिक्कत ना है। इसको और घुमा दूँ, इसको ऐसे आ गया, तो भाई घड़ी की दिशा में थोड़ी ना पलट दिया गया। इसको ऐसे, इसको ऐसे, ना 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 ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा जाएगा यहाँ पर, और ऐसा जाने के बाद ऑप्शन नंबर बचेगा यहाँ पर हमारा ए और बी ऑप्शन बचेंगे यहाँ पर हमारे केवल, बस सही बचने के लिए। सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन हटा दो इसके। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इस चित्र को, और तो इसने ऐसा घुमा दिया, फिर ऐसा घुमा दिया, अब और ऐसा घुमा दो, और ऐसा घुमाएंगे अपन, तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर, ये करेक्ट है। देखते हैं बाद में फिर क्या होता है इसमें। चलिए भाई, इसमें क्या निकालना है? आर का मान यहाँ पर हमको निकालना है, और आर का मान गुड से हटा दो पहले तो, गुड, और गुड में यहाँ पर क्या हट जाएगा? की हट जाएगा, गुड से की, और फ्रेंड से क्या हटेगा? फ्रेंड में से हट जाएगा, फ्रेंड्स में, इसका अर्थ ये है। तो से हट गया, कि इससे हट गया, बचा क्या? ला, ला है भाई इसका आर का अर्थ। देखते हैं, दी गई आकृति में बच्चों और वृत्त बच्चों को दर्शाता है, त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, आयत मनुष्यों को दर्शाता है। कौन सा भाग इन मनुष्यों को दर्शाता है? मनुष्य यानी आयत। जो लड़कियां हैं, लड़की यानी त्रिभुज, जो लड़कियां हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो लड़कियां हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, ई, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए भाई, इसके बाद इस रेखा को हमको मोड़ना है, और जैसे इसको हम उस विकल्प चयन करें, जैसा कि दी गई कागज की पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ा जाए तो यह कैसी दिखाई देगी? कैसी दिखाई देगी? मोड़ दो भाई, तो नीचे की ओर है हिस्सा यार, ये तो गलत बात है। अरे यार, मोड़ दो नीचे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा पहले तो इससे, और सी हटने के बाद ए भी हट जाएगा। अब ए के बाद यहाँ पर बी भी हट जाएगा, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। डी हमारे ऑप्शन नंबर डी में ही डी दिया गया है। चलिए, ऐसा होगा तो ऑप्शन ए हट जाएगा इससे, अब बचेगी बी सी डी, ठीक है। इसके बाद ऐप को देखेंगे हम, तो ऐप से हमारा बी हट जाएगा, अब बची सी और डी, ठीक। अब देखेंगे हम किसको? एम को, तो एम हमारी जैसे ही इस साइड होगी तो यहाँ से डी हट जाएगा, बचा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए, देखना है क्यू आर और एस में से कौन सा बैग सबसे हल्का है? ठीक है भाई, क्यू आर और एस से भारी है, क्यू है वो आर और एस से भारी है, एस आर से भारी है, एस है वो आर से भारी है, तो सबसे हल्का है आर, सबसे हल्का है आर, ठीक है। तो जब तक दोनों कथन हमारे मतलब एक साथ नहीं आएंगे तब तक एक पर्याप्त नहीं है, कथन हमारे दोनों पर्याप्त होंगे। चलिए, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे हमारे रेलवे ग्रुप डी में, ध्यान रखना है इनका।
कितने स्वरों के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है? स्वर देखना है। तो एक तो हमको HUB एक यहाँ पर लिखते जाना ताकि श्योर नंबर मिल सके। HUB, ठीक है। इसके बाद EMEN कि बस स्वर देखते जाओ कहाँ कहाँ है। TA भी, और TAV के बाद और कुछ नहीं है। स्वर कितने हैं? AEIOU और इसमें है UEAA, बस 4 हैं, जिसमें से 3 के मान यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आया है ये चित्र, इसमें देखना है कौन सी आकृति यहाँ पर हमको मिलेगी भाई। आपको यहाँ पर B आकृति मुझे साफ साफ स्पष्ट दिख रही है इस वाले एरिया में। देखो आपको बताते हैं, ये वाला एरिया B आकृति यहाँ पर हमको पूरी स्पष्ट रूप से दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, मुझे B आकृति पूरी स्पष्ट दिख रही है। इस पे ज़्यादा समय खर्च करना बेकार है फिर तो, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वाले में। जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे की ओर खड़े हुए हैं। चलिए भाई 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5वें स्थान पर है पंक्ति में, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर 1 नीचे 5, ठीक है। ई 5वें स्थान पर है, केवल C A और B के बीच में है। G सबसे नीचे है, B F के 3 स्थान पीछे है। अब भाई ऊपर से नीचे की ओर यानी इस तरीके से खड़े हुए हैं। चलिए बाद में देखते हैं इसको, टाइम ले जा रहा है नहीं तो। देखते हैं इसमें माताएं, डॉक्टर, महिलाएं। तो भाई क्या होगा? संगीतकार, अध्यापक, अभियंता, ये तो अलग अलग हो चुके हैं, B हट जाएगा। पत्र, डाकघर, कागज, पुस्तक, कॉपी, छात्र। कंफ्यूजन में डाल दिया भाई। माताएं, जितनी महिलाएं हैं वो सभी माताएं होंगी, और उनमें से महिलाएं भी डॉक्टर होंगी, माताएं। मेरे हिसाब से ऑप्शन A जाएगा, बाकी देखना होगा बाद में क्या गलत होता है क्या सही होता है, देख लेंगे। चलिए ये आ गया ब्लड रिलेशन। तो देखते हैं P भागे R का मतलब क्या होता है। A B का पिता है तो P R का पिता है, P R का पिता है। R इंटू T का अर्थ है B A का पति है, तो R T का पति है, R है वो T का पति है। और T प्लस 0 का अर्थ है B A की बेटी है, तो T O की बेटी है। और 0 माइनस S का अर्थ है B A की बहन है, तो O डॉलर की बहन है। और डॉलर इंटू का अर्थ है कि B A का पति है, तो डॉलर U का पति है। और U प्लस का अर्थ है कि B A की बेटी है। भाई आगे पीछे दे दिए गए हैं, सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन में चला गया मेरे हिसाब से, आंसर मिलना मुश्किल है ना, गलत हो गया, बाद में देखेंगे इसको। मैं समझ गया है। चलिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं। अच्छा चलिए देखते हैं भाई। 12 4 16, 17 4 21 और 2 और 4 6, तो यहाँ पर 26 और 27 28 तो 4 प्लस 4 16 4 20 और 21 4 25 6 4 10 4 14 4 18 20 4 24 और 4 28 8 4 12 4 16, तो 25 और 3 28, तो C इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमको। देखते हैं
चलिए इसको भी स्किप करते हैं। बैग को 11,332, केक को 51,113, तो मेड को इसी से बन रहा क्या भाई साहब? के 11 तो सबसे आगे, C3, A1, B2 आगे वाला सबसे पीछे। जी हाँ, तो M 13 है, 13 सबसे पीछे, B और C में रखा गया है। इसके बाद बैक टू बैक पीछे से उठा के यहाँ रख दिया, पीछे से और नहीं आगे से उठा के और पीछे रख दिया, एक को आगे रख दिया, तो यहाँ पर एक 13 के आगे फिर से एक आएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में दिखा है। चलिए कितने त्रिभुज हैं देखते हैं भाई। अभी त्रिभुज वाली प्रोसेस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मुझे दोबारा से, इसको होगा आसानी होगा सवाल। लेकिन यहाँ से 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 13, 14 और 15, 15 के अलावा 16, 16 के अलावा 17, 17 बन रहे हैं हमारे हिसाब से। देखना 3, 3, 6, 3, 9, 9 और 3, 12 और एक 13, 14, 15, 16, 17 और कोई 17 ही बन रहा है। 17 लगा देता हूँ मैं, तो बाद में देखूँगा। अब आ गया ये वाला सवाल। टी बड़ा है जी से, जो टी है पहले तो टी की जगह पे इसको रखेंगे। ए बड़ा है बराबर क्यू से, और क्यू बड़ा है जेड से। और इसके बाद जेड बड़ा है डी से, और यहाँ पर डी से बड़ा है क्यू और भी है क्यू। इसको समझ में नहीं आया। चलिए अब देखते हैं जल्दी से। 24 प्रश्न हुए हैं भाई साहब अभी। हम पहले फर्स्ट को ही देखते हैं, है ना। अभी नंबर जल्दी जल्दी बनने चाहिए भाई। 5 और 5 10। अभी फिर एस कैसे आ गया देखना। 6, 15, 18, 3, 5, यहाँ पर दिया गया है 9, 7, 22, 19 और 10। निकालना है 3, 18, 15, 19, 19। भाई ये कैसे जाएगा? +3 हो रहा, 4 और +5। हाँ, इसके बाद -8, इसमें 3, 10, -10, तो -8 तो 10, 10 पे ये है क्या? नहीं है यार, ऐसी सीरीज नहीं चल रही है, कुछ और ही फंडामेंटल लगा हुआ है। 7, 14, 1 पर में 4, तो 15, 4, 19। एस तो बीच में आएगा, एस बीच में 2 में है। अब बचा हुआ ये फंडा +4 और +4 और +4 +4। अरे भाई साहब लग गई सीरीज। 18, 4, 22, तो 15, 4, 19, 19 पे एस मध्य में केवल 2 ऑप्शन में है, ए और डी में। और इसके अलावा +4 और +4 ऐड करेंगे आगे से, तो +4 यानी +4 और +4, तो 19, 4, 23, 23 पे डब्लू, फिर से डब्लू, डबल डब्लू, 19, 4, 23। सही है, क्रॉस नंबर है। चलिए भाई एक नंबर यहाँ से ये बढ़ गया। बढ़ेंगे भाई, नंबर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। चलिए इसका नंबर मिल जाएगा। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आरुष रीता के विपरीत बैठा है। ठीक है भाई साहब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी इसके विपरीत बैठी है। अंकिता है आरुष के दाईं ओर, आरुष
के दाईं ओर अंकिता, ठीक है, अंकिता हो गई। आरुष के दाईं ओर और उर्वशी के विपरीत बैठी है अंकिता, तो अंकिता उर्वशी के विपरीत बैठी है। अब इसके बाद क्या है, आरुष रीता के विपरीत बैठा है, ठीक है। और राकेश और आरुष के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, तो राकेश यहाँ पर होगा नहीं, राकेश होगा यहाँ पर, तब जाके दो व्यक्ति इनके यहाँ से बैठेंगे, ठीक है। अनु रीता और उर्वशी के बीच बैठी है, रीता और उर्वशी के बीच अनु कैसे बन जाएगी यार, फिर कन्फर्म ही नहीं है। फिर तो अंकिता रोहन राकेश के बीच बैठी है, अंकिता रोहन और राकेश के बीच बैठी है। फिर यहाँ से अंकिता आरुष के दाईं ओर, अंकिता आरुष के दाईं ओर और उर्वशी के विपरीत बैठी है, ठीक। और आरुष के दाईं ओर, सही तो बना है, फिर क्या दिक्कत आ रही है यार। अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है, पता नहीं है किस प्रकार से इन्होंने इसको घुमा दिया है, छोड़ो इसको। 11 वाले को 23 नंबर देखते हैं। ABCDEFG एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हुए हैं, ऊपर से नीचे, छः है ना, 6 का के लिए 7 है भाई साहब, तीनों 3 6 वाले 7, यही तो प्रॉब्लम है। नीचे E 5वें स्थान पर है, केवल C A और B के बीच में है, G सबसे नीचे है, तो G जो सबसे ऊपर से नीचे की ओर तो खड़े ऐसे, तो G सबसे नीचे है। और B F के 3 स्थान पीछे है, B है वो F के 3 स्थान पीछे है। और इसके अलावा E 5वें स्थान पर है, G सबसे नीचे, केवल C A और B के बीच में है, A और B F के 3 स्थान पीछे है, B F के 3 स्थान पीछे है, तो B हमें यहाँ मान लिया, तो 1 जैसे 1 2 3, B F के 3 स्थान पीछे है। और केवल C A और B के बीच में है, केवल C है वो A और B के बीच में हो जाएगा। ऊपर से D का स्थान क्या है, ABCD 6ठा नंबर बन रहा भाई, 6ठा। चलिए देखते हैं बाद में क्या होता है, फिर सोचेंगे फिर समझेंगे। अब आया ये वाला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छी तरीके से इसमें लगाना होगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। P भागे R, A B का पिता है, यानी P R का पिता है, P R का पिता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखना, A इंटू B, यानी B है वो A का पति है, और इसकी जगह पे हम जैसे ही रखेंगे, जो T है वो R का पति है, T है वो R का पति है, उल्टी रखी है, आगे पीछे मान कर दिए हैं इन्होंने। और T प्लस 0, यानी B A की बेटी है, तो यहाँ पर O T की बेटी है, इस प्रकार से यहाँ का ये मतलब निकला है। और 0 माइनस है, तो B A की बहन है, यानी डॉलर O की बहन है, तो जो डॉलर है वो O की बहन है। और इनटू का मतलब है कि B A का पति है, तो U डॉलर का पति है, U डॉलर का पति है। और U प्लस जेड का अर्थ है कि B A की बेटी है, तो Z U की बेटी है। इस प्रकार से यहाँ का ये माहौल अब बना है, पहले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब Z से R का क्या संबंध है, Z से और R का, तो देखिए हमको ये संबंध बताना है। तो जी पिताजी, माताजी, और माताजी के पिताजी, और माताजी की माताजी, यानी नानी, नानी हुई है ये हमारी नानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7 मिनट का समय बचा है, क्वेश्चन बचे हैं 3।
ये रहा 27वें नंबर का प्रश्न। और यहाँ पर 6 बॉक्स एक के ऊपर एक लंबवत रखे गए हैं। ऐप को ऊपर से सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है। तो पहले हम गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ऐप जो है या तो ऐप 2 पे आएगा, या फिर ऐप 4 पे आएगा, या फिर ऐप 6 पे आएगा। ठीक है, एक बात कन्फर्म हो गई। लेकिन 2 के स्थान पर नहीं है, ये भी बात कन्फर्म हो गई कि ऐप है वो 2 के स्थान पर नहीं है, या तो 4 पर है या फिर 6 पर है। ठीक है, बी को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। लो भाई, जब छठे नंबर पे बी आ जाएगा तो चौथे नंबर पर एफ भी आ जाएगा। एफ और ई के मध्य केवल एक बॉक्स रखा गया है। तो एफ और ई के मध्य केवल 3 नंबर का बॉक्स आने वाला है और कोई बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। तो सी को एफ के जब ठीक ऊपर रखेगा तो सी हमारा 3 नंबर पे आएगा। एफ को ए के ठीक ऊपर, सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है और एफ को ए के ठीक ऊपर। अच्छा, तो ए हमारा 5वें नंबर पे आएगा। अब ए बी सी बचा क्या, डी ई एफ। हमारे सारे मान हो चुके हैं। तो नीचे से बॉक्स ए का स्थान क्या है, तो नीचे से ए का स्थान है हमारा दूसरा। चलिए भाई, दूसरा आ गया। अब प्रश्न बचे हैं 2। एक तो ये 8 व्यक्ति वाला, ए वाला तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा, 8 वाला। इसको देखते हैं यार, टी से बड़ा है जी। तो टी से बड़ा जी कैसे हो जाएगा भाई? ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, है ना। समझना पड़ेगा इस चैप्टर को अच्छे तरीके से। काफ़ी दिन हो गए तैयारी नहीं की भाई। टी से बड़ा है जी। इससे अच्छा है 5 मिनट बच्चे हैं, एक नंबर जो 11वें प्रश्न का बन जाएगा तो बन ही जाएगा। 8 व्यक्ति वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सभी 8 के 8 वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भाई साहब। ठीक है, अभी पता नहीं है। देखिए, आरुष रीता के विपरीत बैठा है। आरुष जो है रीता के विपरीत बैठा है, तो हमने मान लिया आरुष यहाँ पर है और ये रीता के विपरीत बैठा है। राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। अंकिता आरुष के दाईं ओर, अंकिता जो है वो आरुष के दाईं ओर, तो अंकिता बैठ गई आरुष के दाईं ओर। फिर से वही प्रोसेस बन रही है। और उर्वशी के विपरीत बैठी है, यानी अंकिता जो है वो आरुष के तो दाईं ओर बैठी है और उर्वशी के विपरीत बैठी है। ठीक है, दाईं ओर का मतलब है कि ठीक बगल में थोड़ी ना बैठी है, दाईं ओर बैठी है। समझ में आ रहा। अनु रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। अनु जो है वो रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। तो इस प्रकार से यहाँ का ये माहौल यहाँ पर बन सकता है बस, और कुछ नहीं होने वाला है। अंकिता को यहाँ से हटा के यहाँ रख दो। तो जब अंकिता को यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे और बस यहाँ से हट जाएगी, तो फिर अब हो जाएगा इस प्रकार से ये वाला। राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश और आरुष के मध्य यहाँ पर ये क्या आएगी, अनु। यहाँ पर ये अनु आ गया और यहाँ पर ये राकेश और आरुष के मध्य 2 व्यक्ति बैठ चुके हैं। ठीक है, अंकिता रोहन और राकेश के बीच बैठी है। अंकिता रोहन और राकेश के बीच बैठी है। अब बिल्कुल पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है सेम टू सेम। और अमन रोहन के बाईं ओर बैठा है। अमन है रोहन के बाईं ओर बैठा है। भाई ठीक बगल में बात नहीं बोली, ये बात भी सही है उनकी। ठीक बगल, ठीक दाईं ओर लिखा होता तो अपन लोग बिल्कुल बगल में रखते। इस प्रकार से यहाँ का ये माहौल बन चुका है। अब आरुष और उर्वशी बीच में कौन बैठा है? आरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है? तो भाई अमन बैठा है, अमन। जी हाँ, कहा था ना भाई कि इसका नंबर मिल जाएगा। अब ये 30 नंबर वाला क्वेश्चन आया भाई, टी से बड़ा है जी। अब इसके बराबर में रखेंगे तो अपन टी, और इससे बड़ा है और बराबर भी है क्यू के, तो बड़ा भी है बराबर भी है, और इससे बड़ा है जी। तो इसकी जगह पे हम क्यू की जगह पे टी रख देंगे। टी बड़ा है जी, टी बड़ा है जी के। तो पहला हमारा गलत हो गया। देखते हैं इसके बाद जेड और डी में देखना है। तो डी से बड़ा भी है क्यू और बराबर भी है, तो क्यू की जगह पे हम डी रख देंगे और इससे बड़ा है जी। तो डी बड़ा है जी से। नहीं, जेड और डी में देखना है भाई। अच्छा, ऐसी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो
क्यू की जगह पे डी और इससे बड़ा जेड। यहाँ पर ये बोला जेड बड़ा है डी से और यहाँ पर डी बड़ा है जेड से। दोनों के दोनों कैसे हो रहा है, गलत है, तो दोनों के दोनों गलत आ रहे हैं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। और ये रहा हमारा पूरे 30 के 30 प्रश्न यहाँ पर हमने अपने हल कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, समय हमारे पास पर्याप्त था। इसके बाद इसको हम करते हैं सबमिट और अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर हम चेक करते हैं भाई साहब 30 में 30 आता है कि नहीं आता है। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। देखिए कितनी सटीक तरीके से भाई साहब भौकाल मचा दिया यार यहाँ पर। तो मैंने, आप लोग देख सकते हैं रैंक हमारी फर्स्ट लग चुकी है ना। फर्स्ट रैंक 1/75,472 में और 30/30 योर स्कोर और 100 परसेंटाइल। 30 क्वेश्चन लगाए, 30 के 30 करेक्ट, 0 इनकरेक्ट, 0 अनअटेम्प्ट और 100% एक्यूरेसी। तो इस हिसाब से आप सभी समझ सकते हैं कि मेरा क्या स्कोर यहाँ पर आया है। और ऐसे ही स्कोर में कामना करूँगा कि भाई जो NTPC है, जो अभी एग्ज़ाम आया है 5 जून के जस्ट बाद, मतलब 5 जून से पेपर स्टार्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कामना करूँगा कि भाई मैथ और रीजनिंग मेरा टारगेट ही है 30/30 का। आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैथ और रीजनिंग 30/30 यानी 60 में से 60 नंबर यदि हमारे मैथ और रीजनिंग में आ जाते हैं तो बस फिर स्कोर मतलब सिलेक्शन श्योर है। और 60 में से कितने भी डाउन हों तो भाई 58 नंबर तो आने ही चाहिए, जो तैयारी जिस हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई की है अपन सभी ने। बाकी देख सकते हैं कि मेरा स्कोर ये आया है। और आप सभी के लिए इसीलिए मैं यहाँ पर लाइव टेस्ट लगाता हूँ ताकि मुझे भी अपनी कमी समझ में आए। देखिए कितने प्रश्नों को मैंने अच्छे तरीके से समझा है। एक तो सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न 2 से 3 बार लगाया है, फिर उसको समझा है कि भाई ठीक बगल वाली भाषा वहाँ पर नहीं दी गई थी, इस वजह से वहाँ का अपना जो मेंटेनेंस है वो गड़बड़ आ रहा था। इसके बाद जो ब्लड वाला क्वेश्चन था उसको मैंने लगाया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैं समझ गया था कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक मान ऐसा था जो कि आगे पीछे था और 3 मान पूरे आगे पीछे थे, एक मान सेम टू सेम था ए वाला। इसके बाद एक वो इनइक्वलिटी वाला जो चैप्टर मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो उस वाले क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है। और भी प्रश्न हैं जो आपने सभी ने मतलब लाइव में देखे हैं कि भाई सबसे पहले हमसे ओनली 24 प्रश्न बने थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने 24 प्रश्न कवर किए थे और एक प्रश्न हमने अनअटेम्प्ट किया था इनइक्वलिटी वाला, और 5 प्रश्न यहाँ पर हमने अपने टाइमिंग के हिसाब से स्किप किए थे क्योंकि मुझे अपना टाइमिंग भी मिलानी थी। तो आप सभी ने हमारा स्कोर यहाँ पर देखा है और देख सकते हैं आज बहुत ही मतलब अपने आप में एक अलग एनर्जी फील आ जाती है जैसे ही आपका स्कोर एक अच्छे लेवल का बन जाता है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब इसमें तो नाम आएगा नहीं क्योंकि भाई मैंने काफ़ी लेट लगा लिया है 1/75,472, लेकिन इतनी बात की खुशी है कि भाई फर्स्ट रैंक मतलब अपने आप में भले ही कभी भी टेस्ट लगाओ, लेकिन यदि आपकी रैंक अच्छे तरीके से आ जाती है तो फिर आपको जो खुशी होती है वो आप ही समझ सकते हैं। बाकी हमारी रैंक भी फर्स्ट ही यहाँ पर दिखा रहा है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे ही, विकास चौरसिया 30 मार्क्स। बाकी एग्ज़ाम में और ऐसा माहौल हो जाए, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनके स्कोर इसमें 30/30 आया होगा, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे किसी से भी मतलब नहीं है। और यही हाल एग्ज़ाम में भी रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ पर सिर्फ आप ही अकेले रहते हैं, है ना। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी मैंने 32 मिनट में 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं रीजनिंग के। इसी हिसाब से 32 मिनट में हमने क्वेश्चन किए थे 30 क्वेश्चन मैथ के, तो 32 और 32 हो गए हमारी 64। और 8 से 10 मिनट जब हमने GK GS का प्रैक्टिस सेट लगाया था मिनी मॉक वाला, तो 8-10 मिनट वहाँ पर भी हमें लगे थे। तो इस प्रकार से हमारे 74 मिनट हो जाते हैं। मतलब साफ है कि लगभग अभी भी हमारे पास 16 मिनट एग्ज़ाम में बचने वाले हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रेशर होता है थोड़ा बहुत प्रेशर में टाइम निकल जाता है। लेकिन दोस्तों
मेरा तो मानना यही रहता है, जो प्रश्न एक बार में आए उसको सीधा हाल ख्याल लगाओ, और जो प्रश्न आपको डाउट में जाए उसको स्किप करो। लॉन्ग भाषा यदि आपको मिलती है किसी प्रश्न की तो उस सवाल को भी स्किप करें, उसको सेकंड राउंड में मतलब अटैच करें उस वाले प्रश्न को, ताकि आपकी जो टाइमिंग मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से मिल जाए। और ये रहा आज का हमारा मिनी मॉक रीजनिंग वाला फर्स्ट क्लास है। आशा करेंगे कि आपको हमारी यह फर्स्ट क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप सभी भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से आप अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं और आपका स्कोर क्या आया है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों। अब इसकी जो भाई मतलब एनालिसिस है रीजनिंग का, अब वो करवाना उचित है या नहीं करवाएं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।